काइनेमेटिक्स यूनिट 2 फिजिक्स क्लास 9 के कुछ और मज़ीद टॉपिक्स पढ़ते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पहला हमारे पास है व्हाट इज स्पीड। measure of the distance covered with the passage of time t is called speed। एक बॉडी कितना डिस्टेंस कितने वक्त में कवर करती है वो इसकी क्या होती है, स्पीड। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, या चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वो टाइम जिसमें ये डिस्टेंस कवर हुआ है। अब आप देखें, इसको आप मिसाल से समझ लें। आपके पास ये डिस्टेंस कवर हुआ है एक बॉडी का। पहले वो बॉडी पॉइंट ए पे थी, फिर उसके बाद वो बॉडी पॉइंट बी पे चली गई। इनिशियल डिस्टेंस उसका था एस आई, 0 मीटर पर सेकंड। अब वो यहाँ पे आती है, वो 100 मीटर कवर कर लेती है। यानी फाइनल जो डिस्टेंस है, फाइनल डिस्टेंस वो अब है 100 मीटर। और ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेती है, फॉर एग्जांपल ये लेती है 10 सेकंड। तो इस बॉडी की स्पीड क्या होगी, v इज इक्वल टू फाइनल डिस्टेंस उसका 100 है, इनिशियल 0, और कितने टाइम में, 10 सेकंड। तो 100 माइनस 0 100, साथ हम मीटर भी लगाएंगे यूनिट, एंड डिवाइडेड बाय 10 सेकंड। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आता है 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी इसकी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। यानी ये बॉडी 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रही है। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ आइदर पॉजिटिव और ज़ीरो बट नेवर नेगेटिव। स्पीड जो है वो ज़ीरो हो सकती है अगर बॉडी रेस्ट में है, पॉजिटिव भी होती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। यूनिट ऑफ स्पीड, यहाँ पे देखें SI यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकंड। अभी हमने डिराइव किया है डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड, तो यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकंड, या आप इसको m और ये s ऊपर ले जाएं तो -1 हो जाएगा। अब इसका एक और यूनिट भी है, CGS सिस्टम में। CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर s-1, यानी सेंटीमीटर पर सेकंड।
अब स्पीड की टाइप्स हैं। एक है यूनिफॉर्म स्पीड। अगर एक बॉडी पॉइंट ए से बी की तरफ ट्रैवल करती है, पॉइंट ए से बी की तरफ, पहले सेकंड में इसने 10 मीटर कवर किए, दूसरे सेकंड में भी इसने 10 मीटर कवर किया, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर कवर किया। इसका मतलब है कि ये बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस 10 मीटर, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी हर सेकंड में ये 10-10 मीटर कवर कर रही है। तो ऐसी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। A body is said to be moving with uniform speed if it cover equal distance in equal interval of time. Variable speed इसके उलट है कि a body is said to be moving with variable speed, non-uniform speed, if it cover unequal distance in equal interval of time, however small these intervals may be. यानी ये टाइम आप 1 सेकंड भी ले सकते हैं, 1 सेकंड से भी कम भी ले सकते हैं। अब हर सेकंड में अगर हम सपोज करते हैं कि एक बॉडी फर्स्ट सेकंड में वेरिएबल स्पीड के लिए हर सेकंड में, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इसमें ये बॉडी हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, कभी ज़्यादा कभी कम। इसका मतलब है कि ये वेरिएबल स्पीड है। एवरेज स्पीड, अब जब बॉडी की स्पीड वेरिएबल है, कभी कम स्पीड है कभी ज़्यादा है, तो फिर उसकी हम एवरेज स्पीड जो है वो काउंट करते हैं, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन टोटल इन टाइम टेकन बाय इट। एक बॉडी है वो फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर कवर करती है, ये फर्स्ट में। दूसरे सेकंड में 20 मीटर कवर करती है, ये इसका दूसरा सेकंड हो। तीसरे सेकंड में 25 मीटर कवर करती है। तो इसका मतलब है कि ये जो है इसकी स्पीड वेरिएबल है, तो हम इसकी एवरेज स्पीड मालूम करेंगे। टोटल डिस्टेंस 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड प्लस 1, 3 सेकंड। तो इस टोटल डिस्टेंस को जो हमारे पास 55 आता है डिवाइडेड बाय 3, तो इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास एवरेज स्पीड होगी। अब हमारे पास फिफ्थ टाइप है इंस्टेंटेनियस स्पीड। When a body is moving with variable speed, then its speed at any instance of time is known as instantaneous. आपने गाड़ी में सामने डैशबोर्ड के ऊपर इस तरह एक घड़ी सी देखी होगी, इसमें ये नीडल जो है इस तरीके से इसमें नीडल होती है, वो मुसलसल डायल के ऊपर मूव करती है। वहाँ पे 0 भी लिखा होता है, 10 भी लिखा होता है, 50 भी लिखा होगा। अगर ये नीडल इस वक्त 50 पे है, इसका मतलब है इस वक्त ये बॉडी 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है। अगर ये नीडल इस वक्त 100 पे है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त इसकी स्पीड क्या है, 100 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, हर लम्हे की स्पीड। इसलिए इसमें जो टाइम होता है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब है कि हर लम्हे की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। दूसरा टॉपिक हमारा है वेलोसिटी। द टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखें एक बॉडी है वो यहाँ से ट्रैवल करती है पॉइंट ए से, ये वो डिस्टेंस कवर करती है, और ये पॉइंट ए है,
और ये पॉइंट बी है। ये इसने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका ये है पॉइंट ए से बी तक, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर एग्ज़ाम्पल इसने 10 मीटर है ये डिस्प्लेसमेंट, और ये पूरा टाइम जो यहाँ पे बॉडी आई है ये फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सेकंड है। तो फिर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 10 मीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकंड, यानी 5 मीटर पर सेकंड। इसलिए वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। इसको हम डेल्टा एस बाय डेल्टा टी भी कहेंगे। वही फार्मूला है जो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका यूनिट भी वही है मीटर पर सेकंड, या सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अगर बॉडी पॉइंट ए से बी की तरफ जाएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, अगर बी से ए हम शो करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। अगर एक बॉडी ए से बी और फिर बी से ए की तरफ आती है तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। इसलिए वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक बॉडी ए से बी तक जाती है तो ये डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। पहले सेकंड में इसने ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दूसरे में कुछ और किया, तीसरे में कुछ और किया। इन सब को ऐड करके टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये भी उसी तरीके से है जिस तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, यानी मैथमेटिकली हर लम्हे की जो वेलोसिटी होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। उसमें टाइम बहुत, हर लम्हे के लिए हम ये सिंबल लगाते हैं कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिस तरह यूनिफॉर्म स्पीड था, बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। पॉइंट ए से बी की तरफ एक बॉडी जाती है एक ख़ास डायरेक्शन में, और ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है। पहले सेकंड में 1 मीटर, दूसरे में भी 1 मीटर, तीसरे में भी 1। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस मीन दैट इफ़ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर सीधे रास्ते पे जा रही है और उसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर एक बॉडी इक्वल इंटरवल के साथ तो ट्रेवल कर रही है, लेकिन वो ए से बी तक जाते हुए थोड़ा सा टर्न कर लेती, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका मतलब है कि अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अ बॉडी इज सेड टू हैव अ वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ time in a particular direction, however the interval may be small, or it cover equal distance in equal interval of time but its direction keeps changing. अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कवर कर रही है तो फिर तो वो यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर अनइक्वल डिस्टेंस है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो फिर ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर कर रही है, हर सेकंड में एक जैसा डिस्टेंस, लेकिन वो चलते चलते उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसका मतलब है कि अब ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अब हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी। An object is accelerating if it is changing its velocity.
अगर एक बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। मैथमेटिकली एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मैथमेटिकली है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, एक्सेलरेशन है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। हम इसे एग्जांपल से समझ लेंगे। ये आपके पास एक बॉडी है, ये बॉडी जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल टाइम हमारे पास कितना है, टी आई, वो है, और इनिशियल टाइम हमारे पास टी आई वो है 0 सेकेंड। थोड़ी देर बाद यानी 5 सेकेंड बाद फाइनल वेलोसिटी, अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, अब वो 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। कितने टाइम के बाद, फाइनल टाइम हमारे पास है 5 सेकंड। तो इस बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन हुई, तो देखें ये फार्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम 5 सेकंड, माइनस इनिशियल टाइम 0 सेकंड। देखें 40 में से 10 गया तो 30, ये हमारे पास आ गया 30 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 5 सेकंड माइनस 0, 5 और ये सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितनी हुई, 5 1s are 5, 5 6s are 36 मीटर, और ये सेकंड मिलके सेकंड स्क्वायर बनाएंगे, तो एक्सेलरेशन हुई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास चेंज, यानी इस बॉडी में 6 मीटर पर सेकंड का चेंज हर सेकंड में आ रहा है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी आपको मैंने प्रूफ करके दिया कि किस तरह मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। एवरेज एक्सेलरेशन इज द टोटल चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या फार्मूला इसका है, अगर ये तो वर्ड्स में लिखा था कि v बाई टी या डेल्टा v बाई डेल्टा टी। जितनी चेंज इन वेलोसिटी हुई है, जितना एक सेकंड में कितना चेंज आया, दूसरे सेकंड में कितना चेंज आया, तीसरे सेकंड, उन सबको ऐड करके उस तमाम टाइम पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास एवरेज। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन दैट एक्सेलरेशन ऑफ द कार रिमेन द सेम over a period of time. It means that acceleration is constant and neither increases nor decreases. एक बॉडी में चेंज तो आ रहा है लेकिन वो चेंज यूनिफॉर्म है, यानी हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म है। अगर एक्स एक्सिस पे टाइम हो और ये वाई एक्सिस पे वेलोसिटी हो तो फिर हमारे पास ये एक्सेलरेशन है जो देखें बिल्कुल स्ट्रेट है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन अगर एक बॉडी की एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही हो, लेकिन पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही,
यहाँ पे पहले इंक्रीज़ होती है फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब है कि ये एक्सेलरेशन जो है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है।